बोलो कहाँ मीटिंग पे आना है, वो तो किसको मारना है, किधर चलना है, वो दिमाग उधर ही चला जाए। बुरा नहीं मानना मेरी बात का। तो जो बापूजी के वचन है हम उस पे अडिग रहे। वो साधु बन के खुद तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके भटक रहा है, तो तेरे को क्या देगा? तो पूरे दिन मोबाइल पे वो व्हाट्सएप और ये एक दूसरे को भेजते रहना, भड़काऊ भाषण देना, ऐसी मति क्यों आती है? क्योंकि कोई, मुझे लगता है कि कोई काम धंधा नहीं है, कहीं से तोड़ के कहीं से जोड़ना, ये तो बहुत गलत बात है। कि मेरे प्रसंग से समझो, अगर तुम भी ऐसे जाओगे तो निवेदन करूंगी, जब ऐसे सदगुरु मिले ना, जो सदा दयाल हों, कृपाल हों, जो सबकी वास्तव में संभाल रखते हों। आज भी बापूजी हम सबको संभालने का हर तरफ से जतन कर रहे थे कि किसी के बातों में ना हो, कोई क्या कहता है उसके फिसलो मत उसके पीछे। बापूजी हमको समझा रहे हैं, संभलने का हमको मार्ग दिखा रहे हैं। ये माया बड़ी प्रबल है। इतने साल ध्यान भजन करते करते भी कई बार मन संगति के कारण, कई बार मन अशुद्ध आहार के कारण, कई बार मन सुनी सुनाई बातों के कारण उलझ जाता है। और जब जब ये उलझता है ना, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि माया बहुत खुश होती है। माया सोचती है इतनी माला करेंगे क्या, ये इसी जन्म भगवान पालेंगे, तो फंसाओ इसको, तो कहीं कहीं से तो फंसाएंगे, तो ऐसे नहीं फंसाएंगे तो वैसे फंसाएंगे। वो माला करके छूट जाती है और बोलो कहाँ मीटिंग पे आना है, वो तो किसको मारना है, किधर चलना है, वो दिमाग उधर ही चला जाता है। तो इन बातों में उलझे नहीं। जब जब साधक भ्रांतियों में फंसता है ना, उसकी आध्यात्मिक यात्रा खंडित हो जाती, उसकी आध्यात्मिक यात्रा धीमी हो जाती। और माँ पार्वती सती भी जब शिवजी को पाने के लिए जतन कर रही थी, तो नारद जी द्वारा भी उनको कहा गया कि इनको पाके क्या करोगी, भस्म ही तो लगाते हैं। और तो छोड़ो, भगवान शिव भी स्वयं माता को समझाने आए कि कैलाश पे कुछ नहीं है, ठंड में ठुठर जाओगी, किसको अपना पति बनाने जा रही है। तो माँ इतनी मजबूत, कहाँ जहाँ शिव रह सकते हैं वहाँ मैं भी रह सकती हूँ। तो माँ पार्वती जैसी निष्ठा कि मेरे भोलेनाथ रह सकते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ। तो जो बापूजी के वचन हैं हम उस पर अडिग रहेंगे। और बुरा नहीं मानना, एक बात बताती हूँ, मैंने जो अनुभव किया है कि ये व्यर्थ का पानी कौन बिलोते हैं, व्यर्थ का पानी कौन बिलोते हैं? जिनके पास टाइम, हाँ जी, वही पानी बिलोते हैं। क्योंकि पानी बिलोने से न मक्खन निकलने वाला है ना छाछ बनने वाली, पानी बिलो की करना क्या है? तो पूरे दिन मोबाइल पे वो व्हाट्सएप और ये एक दूसरे को भेजते रहना, भड़काऊ भाषण देना, ऐसी मति क्यों आती है? क्योंकि कोई, मुझे लगता है कि कोई काम धंधा नहीं है, काम धंधा तो नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, भगवत प्राप्ति के मार्ग में रुचि भी नहीं है, तभी वो व्यर्थ के चिंतन में और व्यर्थ की बातों में जा रहे हैं। तो जिसको ध्यान भजन में रुचि नहीं होगी, जिसको अपने गुरु के दैवी कार्य में विश्वास ना होगा, जिसकी बुद्धि कोई खंडित हो गई होगी, कोई नाम जब छोड़ के बैठ गया होगा, तभी ये विचार आ रहे हैं। वरना आध्यात्मिक यात्री हो, सालों से पूनम भरता हो, गुरु चरणों में बैठ के होली खेली हो, प्रसाद पाया हो, तो ये द्वंद्व कैसे आपके हृदय में आ रहे हैं? और फिर भी कभी आ रहा है, मन है, स्वभाव है, आप बात कीजिए, बैठिए, खोलिए, बोलिए, मेरे मन में ये आ रहा है, संशय है, खोलो। पर खोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, और सीधे सीधे लोगों को जोड़ना और तोड़ना, कहीं से तोड़ के कहीं से जोड़ना, ये तो बहुत गलत बात है। कहते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? का संतों और सतगुरुओं से शिष्य को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। वो चल रहा है, वो आध्यात्मिक यात्रा कर रहा है, वो भजन कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, करने दो उसको, बढ़ने दो, वो अपनी निष्ठा से गुरु कृपा से आगे पाएगा। लेकिन उसको वहाँ से काट दोगे तो बाद में पता है क्या होगा? न वो यहाँ का बचेगा, न वो वहाँ का बचेगा, क्योंकि जहाँ उसको काट के ले जा रहे हो वो पहले से ही ठन ठन पाल है। जयराम जी की।
तो साधक को साधना करने में तो सावधान रहना चाहिए, पर अपनी साधना को बिखेरना भी नहीं चाहिए। उड़िया बाबा के उपदेश नामक पुस्तक में आता है, व्यर्थ का चिंतन, बोलिए, व्यर्थ की बातें साधक का पतन करती हैं। साधक का पतन करती है। कोई भी साधक यदि व्यर्थ की बातें और व्यर्थ का चिंतन करेगा तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा खुद ही नीचे ऊपर हो जाएगी। और फिर भी मन में पीड़ा है, दुख है कि इतना संघर्ष करने के बाद भी गुरुजी को न्याय नहीं मिल रहा है, गुरुजी बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस पे गहराई से बात सोचनी चाहिए कि कहाँ कहाँ अटकी हुई है, कहाँ कहाँ गांठ है। पर ये तो ना हो कि आश्रम के अंदर ही द्वंद्व फैलाया जाए, आश्रम वासियों के प्रति द्वंद्व फैलाया जाए, नहीं। इससे क्या होगा, हमारी जो संशय भरी वृत्ति है वो हमें और नीचे करती जाएगी और हमें खोखला करती जाएगी। कि बापूजी ने ना बहुत बहुत मेहनत करके एक पेड़ लगाया है, सहमत हो तो हाँ बोलो, हाँ। और वो पेड़ को सींचने में बापूजी को 50 साल लगे हैं, हाँ या ना। अब वो पेड़ सींच के 350 और 400 आश्रम का रूप बन गया है। इसमें सबसे कठिन परिश्रम किसका है? बिल्कुल आपने और मैंने तो बाद में चींटी और गिलहरी जैसे काम किए हैं, लेकिन शुरुआत इसकी गुरुजी ने की है। कभी अहमदाबाद आओगे ना, मैं उन बुजुर्गों से आपको मिलाऊंगी जिनके साथ बापू ने ईंट से ईंट मिलाकर, जो आश्रम में एंटर होते हैं तो एसटीडी की ऑफिस नहीं है, इसको लोगों ने अपने हाथों के साथ बापू के साथ ईंट पे ईंट लगा के काम किया है। मोक्ष कुटीर की नींव बापूजी ने अपने हाथ से रखी। कितने अनुभव है साधकों को। तो इतना विशाल वट वृक्ष है जिसको सींचा बापूजी ने, जिसको सींचने के बाद उसकी सुरक्षा भी किसने की? बापू ने, कि कहीं ये फिसले नहीं। कितनी बार एक प्रसंग सुनाते हैं कि वो मैं कहीं और गया तो गुरुजी ने कहा कि लीलाशाह बापू ने मुझे, याद आ रहा है किसी को? क्यों सुनाते हैं आपको? सोच में आता है कि मेरे प्रसंग से समझो, अगर तुम भी ऐसे जाओगे तो पकड़ूंगा तुमको। मेरे गुरुदेव ऐसी डांट चढ़ाते थे कि वो अभी आपने देखा नहीं, और मेरे को डांटे मिली और मैं जानता हूँ उससे जो लाभ हुआ है वो तो मैं ही जानता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि तो आप ऐसा व्यवहार करो कि मैं डांटता रहूँ, खतरा पैदा हो जाएगा। आप ऐसा व्यवहार करो कि मुझे डांटने का परिश्रम न करना पड़े। मेरे गुरुजी को एक बार परिश्रम करना पड़ा था मुझे डांटने का। कोई साधु ने मुझे बुलाया और मुझे पट्टी पढ़ा रहा था कि तुम इतने जवान, इतने ऐसे योग्य और रिद्धि सिद्धियों का ये तरीका ऐसा है। तो किसी ने जाके कहा कि वो तो साधु के चक्कर में आ गया। तो बापूजी ने बुलाया कि वो साधु के पास तुम गया था? कि मैं कहा नहीं बापूजी, उसने बुलाया था और ऐसा ऐसा मेरे की पट्टी पढ़ा रहा था। तो ऐसे जोर से डांटा, फिर मैं अब नकल नहीं कर सकता। तो पहली क्षण तो ऐसा हम तो डर गए। फिर बोले बेटा, जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ऐसे द्वैतवादियों की और मनमुखों की बातों में नहीं आना चाहिए। वो साधु बन के खुद तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके भटक रहा है, तो तेरे को क्या देगा? जयराम जी की। और लोगों को क्या देगा? आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। बोले मैं किसी के पराधीन नहीं रहूंगा। और दोती कहती है नानी को कि नानी देख देख ये ऐसे रोटी पकाई जाती है। नानी हंसने लगी। बोले क्यों हंसती हो? अरे बोले तेरी माँ को रोटियां कर कर के खिलाई और फिर वो बड़ी हुई है, उसको सिखाई। अब तू किसी से सीख के मेरे को सिखाने आई? नानी दोती को सिखाने आई। ऐसे ही दोते और दोती जैसे चेले और गुरु को सिखाने को आते कि गुरु जी आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको इतने लोगों के बीच ऐसा नहीं डांटना चाहिए। तू बेटा तेरी नानी को रोटी खिलाने वाले को सिखा मत। नारायण हरि। सुनाते वो हैं लेकिन निशाना हमारा है कि पकड़ जाओगे। तो बापू ने न केवल वृक्ष लगाया, उसको सींचा,
पर मैं कहूँगी उसको चारों बाजू से सुरक्षा दी। और आप और मैं, सूरत बोलो, कलकत्ता बोलो, मुंबई बोलो, उड़ीसा बोलो, जहाँ देश का नाम लो, कोने का लो, सब उस पेड़ के नीचे आके बैठकर दीक्षा लेके क्या कर रहे हैं? माला। अब आप कह रहे हो ये पेड़ की डाली असली नहीं है, इसको पानी गलत पिलाया है, ये डाली किसी और की है, इसमें कैसे आ गई? अरे मालिक बैठा है, उसको सींचने वाला स्वयं बैठा है, उस पेड़ को लगाने वाला स्वयं मेरा सदगुरु बैठा है, उसकी छांव में जिन्होंने आनंद पाया है वो लाखों करोड़ों स्वयं। फिर तुम क्यों दोष निकाल रहे हो? क्यों? वृक्ष बापू ने लगाया, छाया पाओ, आनंद लो, फल खाओ, पर पेड़ में दोष दर्शन ना करो। और कोई दोष दर्शन कराए ना तो उसकी दृष्टि को बदलने का जतन करो, नहीं तो वो हमारी दृष्टि बदल देगा। जयराम जी की इतने अच्छे अच्छे साधक अपनी दृष्टि क्यों बदल रहे हैं? कल मुझे भिवानी समिति से फोन आया हरियाणा से, हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, मास्टर जी कहते हैं उनको, वो कल बस भर के कहीं लेके जा रहे हैं लोगों को। तो मेरे को बोला बहन जी इनको देखो क्या हो गया है। मैंने बोला ये दिमाग कहाँ से आ रहा है आपको? तो बोले इसने बोला, उसको पूछा किसने बोला, इसने बोला, 3-4 लोग इकट्ठे निकल गए आपस में, फिर रोका तो चारों समझ गए। संस्कार तो है बापू कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो कहीं भी जाओ उससे पहले सोचो कि जहाँ जा रहे हो उसकी मंजिल क्या है। मंजिल तो हमें बापूजी ने पहले ही दे दी है, रास्ते तो हमें बापूजी ने पहले ही दे दिया, तो हमें कोई और दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं है। तो हनुमान जी की एक निष्ठा रही राम जी के चरणों में, विभीषण की एक निष्ठा रही राम जी के चरणों में। एक शास्त्र में एक प्रसंग लिखा था कि मंदोदरी ने एक अनुष्ठान शुरू किया था, मंदोदरी ने एक यज्ञ शुरू किया था। अनुष्ठान के बाद वो यज्ञ करती थी, और उस अनुष्ठान और यज्ञ का मंदोदरी ने संकल्प किया था कि रावण की युद्ध में मृत्यु ना हो, क्योंकि 7 सतियों में अगर किसी का नाम आता है तो एक नाम मंदोदरी का भी आता है। तो उसने ऐसा जप अनुष्ठान किया था, लेकिन हनुमान जी को पता चला कि सती है, और ये अगर इस तरह निष्ठा के साथ ये हवन करेगी, जप करेगी, तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं हनुमान जी को कुछ खेल खेलना पड़ा था, और खेल में कुछ ऐसा हुआ कि उसके कान तक ये आवाज़ आई कि रावण का देह छूट गया, रावण की देह छूट गई। जैसे उन्होंने ऐसा सुना तो वो यज्ञ और जप आधे में छोड़ दी, और दौड़ी दौड़ी पूछ रही थी क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है। तो शाम तक जब वहाँ तक पहुँची तो पता चला कि ये सत्य नहीं है, लेकिन उनका यज्ञ और जप दोनों खंडित हो गया। तो हनुमान जी ने उनसे क्षमा मांगी, कहा मैं आपको खंडित न करता तो बहुत बड़ी अधर्म की जीत हो जाती। कहा लेकिन आपकी जीत बाद में हुई, मेरी हार पहले हुई। कहा हाँ, क्योंकि तुम यज्ञ में तो बैठी थी, जप में तो बैठी थी, पर तुमको उस पर पूरा भरोसा नहीं था, तभी तो तुम आधे में उठ के खड़ी हो गई। अगर तुम्हें भरोसा होता तो तुम कहती जब तक मेरा जप और हवन पूरा नहीं होगा मैं खड़ी। तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। जब जब हमारी श्रद्धा में कोई कमी आएगी ना तो दूसरे की बोली हुई बात हमारे दिमाग में बैठेगी। अगर हमारी श्रद्धा मजबूत होगी तो हमारी बोली हुई बात उसके दिमाग में बैठेगी। किस तरह किसी के लिए संशय पैदा करते हैं और संशय पैदा करके उसके ऊपर विश्वास करते हैं, नहीं, इस द्वंद्व में न पड़े, इस द्वैत में न पड़े। और अंतिम निवेदन करूंगी, फिर सुंदर प्रसंग सुना रही हूँ कि कोई आपको ऐसा बताए कि आज मुझे कोई ज़बरदस्ती पिक्चर में ले गया था जयराम जी की, तो मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मानता इस बात को। कोई कहे ना कि मुझे ज़बरदस्ती ले गया था, मैं नहीं मानती। मैं इस बात में मानती हूँ कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक मुझे कोई पिक्चर में, मैं उनको मानती हूँ।
बोलो सहमत हो तो बोलो। तो कोई अगर हमको बोल रहा है कि ये चला गया, ये लेके गया, वो तभी गया है जब वो इसमें राजी है। तो आप दूसरे को दोष देने से पहले आप अपना दृढ़ता मजबूत कीजिए कि मेरे को कोई लेके ही कैसे जा रहा है। मुझे कोई बोले तो मुझे उसका जवाब देना आना चाहिए कि मैं न पिक्चर में गया था और न कभी, तुझे जाना हो जा, नहीं जाना हो दोबारा मेरे पास ये बात लेकर मत, कभी नहीं आएगा। लेकिन जब हम कमज़ोर होंगे, हमारे मन में कोई संशय का विचार होगा, तो छोटा सा द्वंद्व भी हमको हावी हो जाएगा। तो द्वंद्वों में ना फंसें, द्वैत में ना फंसें। दूध को फाड़ना होता है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। कैसे फाड़े? कहा आधा नींबू डालो, दूध अलग पानी अलग। अरे इतना दूध? बोले अरे 4 टीपे नींबू के बहुत है। खटास दूध को फाड़ने के लिए बहुत होती है। ऐसे ही किसी को तोड़ना हो तो संशय की खटास उसको तोड़ने के लिए बहुत होती है। और वो भी आध्यात्मिक यात्री को संशय डालना, वो कितने सालों से, कितने वर्षों से, कितने जन्मों से भटकता भटकता सदगुरु द्वार पर आया है और आके उसने सत्संग का पान किया है। और तब उसके मन में यदि संशय भर दिया जाए, उसको खोखला कर दिया जाए, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा, शुद्ध हिंदी में शब्द कहते हैं मंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंग्लिश में कहते हैं स्लो। उसका मन फिर भजन में नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी संशय का शिकार ना हो, कभी भी मन में द्वंद्व और द्वैत लेके नहीं चलें। तो हमको भी चाहिए कि हम भी श्रद्धा के साथ, तत्परता के साथ, विश्वास के साथ गुरु के वचनों में हम आगे बढ़ें। और फिर भी मन में कोई बात हो तो उसका खुलासा करें, लेकिन मन पे संशय लेकर, बोझा लेकर न जिए।